Good morning, students. My name Renu Saini, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे इस स्लाइड पे। तो मैं बात कर रही थी प्लेनर डेंसिटी। तो प्लेनर डेंसिटी क्या होती है? is defined as the number of atoms whose centers are intersect per unit area of plane under consideration, यानी कि that means number of atoms divided by area of plane। तो इस केस में क्या था, मैं जो प्लेन की बात कर रही थी 1 1 1 की बात कर रही थी, ठीक है। तो 1 1 1 प्लेन कौन सा होगा आपका? तो यहाँ पर अगर हम ये इस वाले बॉक्स की बात करें, तो आपका जो 1 1 1 प्लेन 1 एक्स पे 1, वाई पे 1, जेड पे 1, दिस वन वाई, दिस वन जेड, दिस वन एक्स, ठीक है। तो ये जो प्लेन मिलेगा हमें, ये वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन होगा? 1 1 1 प्लेन, ठीक है। यहाँ पर ये एटम्स होंगे, ये एटम्स होंगे और ये एटम्स होंगे, और जो ये एंगल होगा वो कौन सा होगा? 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ऐसे ही बाहर की तरफ लाइंस होंगी। तो टोटल कितने डिवीज़न हुए? एक मिनट मैं जूम करके बता देती हूँ आपको, इंडिविजुअली ड्रॉ करके, ठीक है। ये वाला था आपका सर्कल, ठीक है। यहाँ से ये अंदर की तरफ प्लेन था। ये जो एंगल था ये कितना था? 60 डिग्री, ठीक है। ये पूरा स्फीयर है, ठीक है। यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ होंगी, यहाँ से ये, और एक यहाँ से अंदर की तरफ, और एक बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ। तो एक जो साइड बनाई वो कितना? 60 डिग्री। और टोटल कितने हैं? टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। अगर 360 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6, यानी कि जो पार्टिसिपेंट जो डिवीजन होगा सर्कल का वो कितना होगा? ये 60 डिग्री है, तो टोटल कितना? 6 पार्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6। एक एटम का जो पार्टिसिपेशन है वो 6 टाइम हो रहा है। तो इस एक भाग का, इस एक पार्ट का कितना होगा? 1/6, ठीक है, 1/6 होगा। तो ऐसे क्या करेंगे हम, जैसे ये एटम थे, यहाँ पर एटम्स रहेंगे इस वाले प्लेन पे, तो एक एटम कितना है? 1/6। टोटल कितने एटम है? 3 एटम। कॉर्नर की बात हो रही है अभी। 1/6 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम बीसीसी की बात कर रहे थे, तो बीसीसी के केस में आप जाते हो, एक तो होता है बॉडी सेंटर पे। तो ये जो प्लेन होगा, अगर 1 1 से यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये प्लेन जो क्यूब है उसके सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो सेंटर पे एक एटम होगा, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर। तो एक सेंटर पर भी एटम होगा, वो सेंटर, ये जो प्लेन है उस एटम को हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि हाफ तो बाहर की तरफ होगा, हाफ अंदर की तरफ। दैट मीन्स अगर हम इसको इस व्यू में देखें तो हाफ इस तरफ होगा एंड हाफ इस तरफ होगा, ठीक है। तो इस प्लेन में कितना होगा? 1/2, ठीक है। इस प्लेन में कितना होगा? 1/2 प्लस कॉर्नर्स पे एटम मिले थे उसका कितना मिला? 1/2। 1/2 प्लस 1 कितना? 1, ठीक है। तो हमें टोटल एटम बीसीसी के केस में कितना मिला? 1 एटम, ठीक है। टोटल एटम बीसीसी केस में कितना मिला? 1 एटम। इसे अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी आप ये देख सकते हो, एफसीसी कॉर्नर्स पे एटम होंगे और इसके फेस पे एटम होंगे, ठीक है। तो फेस पे एटम कौन कौन से आएंगे? एक तो ये वाली लाइन पर एटम होगा, ठीक है। इस वाली लाइन पे एटम होगा जो ये फेस पर कट करेगा, और इस वाली फेस पर ये लाइन कट करेगी यहाँ पर। तो ये नीचे आप लाइन ड्रॉ ये देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 1/6। कॉर्नर वाले एटम 1/6 इंटू 3 प्लस जो फेस वाले एटम है उसको 2 में डिवाइड करेगा। आप देख सकते हो यहाँ से 2 में डिवाइड करा तो 1/2। टोटल एटम कितने हैं? 1 2 3 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हुआ? ये कितना जाए आपका 1/2 प्लस 3/2 कितना आया?
टू टू एटम्स, ठीक है। और इसका एरिया बता सकते हो आप लोग, इसका एरिया इजीली निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, अगर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कौन से यहाँ से बना है, ये साइड ए है क्यूब की, ये ए क्यूब की साइड है, ठीक है। तो ये कितनी होगी, √2a, ठीक है। और ये वाली कितनी होगी, ये भी साइड से बनी है, यहाँ से और यहाँ से, तो ये कितनी होगी, √2a। और ये वाली भी किसी साइड से बनी है, तो ये कितनी होगी, √2a, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है आपका, इसका बेस √2a, हाइट आप निकाल सकते हो, बेस कितना है √2a, हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी आपकी √2a डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिस हो गया, रुको एक मिनट, ये कितना आया था, √2a, मैं इधर साइड वाला ले रही हूँ, ये √2a बाई 2। तो हमें हाइट चाहिए थी, हाइट कैसे आएगी, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय रूल लगा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू √2a इंटू ये वाली हाइट h, तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो आप, BCC के केस में 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2a², ठीक है। ऐसे आपका यहाँ पर 2/√3/2a², ये एरिया तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, एरिया सेम रहेगा। और एटम्स यहाँ पर BCC के केस में 1/2 आएगा और FCC के केस में 2 आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये शायद यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, तो आप लोग देख लेना, शायद यहाँ पर 1/2 + 1 भी तो आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आप लोग ये वाला जो 110 ये भी निकाल सकते हो, 110 ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, ये जो है आपका, ये स्टार्ट में आपका 110 प्लेन है, और ये आपका दूसरा प्लेन है, और ये आपका तीसरा प्लेन है। ऐसे यहाँ पर आपका FCC केस में दूसरा प्लेन एंड दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, 3 प्लेन्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हो गई आपकी लीनियर डेंसिटी, ठीक है, बता देती हूँ भाई। इन BCC स्ट्रक्चर 111 प्लेन विल नॉट इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ बॉडी सेंटर एटम्स, हैंस बॉडी सेंटर शुड नॉट बी कंसिडर इन द कैलकुलेशन ऑफ प्लेनर डेंसिटी 111 प्लेन, ठीक है। इन लीनियर डेंसिटी इज डिफाइंड द नंबर ऑफ एटम्स हुज सेंटर्स आर इंटरसेक्टेड पर यूनिट लेंथ ऑफ ए डायरेक्शन वेक्टर। तो आप लीनियर डेंसिटी का ये फॉर्मूला देख सकते हो, अगर लीनियर की बात हो रही है तो लेंथ ऑफ डायरेक्शन लेंगे, कंसिडर करेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। वहाँ पर एरिया कंसिडर कर रहे थे, अगर प्लेनर की बात हो रही है, प्लेनर डेंसिटी की, तो एरिया कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर लाइन की बात हो रही है तो जो लेंथ है वो कंसिडर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1/a ये लीनियर डेंसिटी निकाली हुई है, ठीक है, डायरेक्शन के केस में, वो प्लेन के केस में था। यहाँ पर जो ए है वो एरिया है, किसका एरिया है, लाइन का, लेंथ है, सॉरी एरिया नहीं है, लेंथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं जो प्लेन ले रखा है, ठीक है, अगर मैं ये प्लेन कंसिडर करूँ, तो इस केस में जो प्लेन नहीं, सॉरी डायरेक्शन, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये डायरेक्शन कंसिडर करूँ तो ये इसका एरिया कितना आएगा, इसमें एटम कितने हैं, 2 एटम्स आ रहे, ठीक है, 2 एटम्स आ रहे। तो आपका एक कितना ले रहा है, 1/2 इंटू 2, तो कितना आएगा 1, टोटल एटम कितना 1, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, a, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1/a, 100 के केस में 1/a, ऐसे FCC में 1/a, इसे यहाँ आप FCC के केस में निकाल सकते हो, मैंने आपको डायरेक्शन निकालना बताया था। In crystal structures, the direction having highest value of linear density are known as closed packed direction.
ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन ध्यान में रखना। इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स द डायरेक्शन हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लीनियर डेंसिटी आर नोन एज क्लोज पैक्ड डायरेक्शन और स्लिप डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन BCC स्ट्रक्चर 111 इज क्लोज पैक्ड डायरेक्शन वेयर एज इन FCC स्ट्रक्चर 110 डायरेक्शन इज क्लोज पैक्ड डायरेक्शन। ठीक है। नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स एंड नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो जो एटम्स है और उसका जो डायरेक्शन उसका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा आपका नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। तो आप लोग ये देख सकते हो CPP का मतलब क्लोज्ड पैक्ड प्लेन, CPD का मीनिंग नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड डायरेक्शन। ठीक है। WFD क्लोज्ड पैक्ड प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड स्लिप प्लेन। Number of slip system is an index on inductivity of the material. Generally, more the number slip systems, more will be the ductility of material. तो ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम अगर मोर होगा उस केस में जो डक्टिलिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंपेयरिंग बिटवीन अगर FCC और SCP की बात करें, मटेरियल्स हैविंग FCC materials will have more number of slip systems more ductile than SCP। अगर FCC की बात करें तो FCC क्या करता है, FCC के केस में क्या होता है, जो मटेरियल है उसमें जो क्या होती है स्लिप होने की जो टेंडेंसी है वो मोर रहेगी FCC के केस में, और डक्टिलिटी भी मोर रहेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू HCP के केस में। Compare between BCC and FCC materials. BCC materials having more number of slip system। तो ये मैंने बता दिया था आपको। BCC material having more number of slip system। Having BCC materials do not exhibit ductility instant they fall in brittle manner। जबकि ये बोल रहा है कि ना जो BCC मटेरियल है, ठीक है, BCC मटेरियल है वो डक्टिलिटी इंस्टेंट फॉलो नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिबिट। द रीजन फॉर ब्रिटलनेस इन BCC सॉलिड इज रेंडमनेस इन ओरिएंटेशन बिटवीन नेबर क्लोज्ड पैक्ड प्लेन। द FCC मटेरियल्स हैव लेस नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम देन BCC मटेरियल। दे exhibit better ductility because all the available slip systems are systematically aligned to facilitate active movement of direction। ठीक है। तो अब हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैंकल रेड सोर्स। तो फ्रैंक रीड सोर्स का मीनिंग क्या है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि एक मैकेनिज़्म होता है, जो डिसलोकेशन का जो मैकेनिज़्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैंक रीड सोर्स। मैकेनिज़्म बेस्ड ऑन डिसलोकेशन मल्टीप्लिकेशन इन ए स्लिप प्लेन अंडर सीए स्ट्रेस। यानी कि जब स्लिप प्लेन या डिसलोकेशन होता है, ठीक है, तो उसकी जो मैकेनिज़्म होती है वो कौन सी मैकेनिज़्म होती है स्लिप प्लेन के केस में। स्लिप प्लेन के केस में जब हम उस पर सीए स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कोई भी सीए स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सरफेस पे सीए स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सीए स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो मैकेनिज़्म हमें मिलती है उस मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंक रीड सोर्स। ठीक है। तो इस केस में हमें जो टाउ मिलेगा वो होगा सीए स्ट्रेस, बी बर्जर वेक्टर, एक्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक लाइन टेंशन लेंगे, यानी कि एक एज डिसलोकेशन लेंगे। एज डिसलोकेशन में हमें एक ए बी लाइन लेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है। स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, टाउ इंटू बी एक्स, सॉरी जो आपको एफ मिलेगा वो कितना मिलेगा, टो इंटू बी इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये लाइन मैंने ले रखी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये एक्स, ये क्या आपकी लाइन ऑफ टेंशन। यानी कि जो भी हमने एज डिसलोकेशन लिया है या डिसलोकेशन जो भी हमने सरफेस में जो भी डिसलोकेशन आ रही है उस एज डिसलोकेशन को यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। अब इस पर जो मैकेनिज़्म हो रही है उस मैकेनिज़्म की हम बात करते हैं। तो हम स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है। जब हम किसी भी सरफेस से अगर हम स्ट्रेसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक स्लिप प्लेन होता है, तो हमें एक लाइन जनरेट होती है डिसलोकेशन लाइन, जिसको हम ए बी कंसिडर करें।
अब इस डिसलोकेशन लाइन पे एक परपेंडिकुलर फोर्सेस अप्लाई होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है परपेंडिकुलर फोर्सेस अपोज्ड बाय लाइन ऑफ टेंशन, यानी कि जो लाइन ऑफ टेंशन आपकी जो ए बी लाइन है इसी को हम क्या वो कहते हैं लाइन ऑफ टेंशन। इसके अपोज्ड में क्या कर लगते हैं परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं। तो इस केस में जो शीयर स्ट्रेस है वो जनरेट होगा, वो कितना होगा जी बी स्क्वायर, जहाँ जी आपका शीयर मॉडुलस होता है, ठीक है। जी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे, आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका जी शेयर मॉडुलस आएगा, तो आप लोग टेंशन ना लें। जो शेयर स्ट्रेस होता है आपका जी बी स्क्वायर होता है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जब हम इस पर फोर्स धीरे धीरे अप्लाई करते रहेंगे या जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका जो ये है यहाँ से ऐसे क्या होगा, इसको ये टर्न होगा, ये टर्न होगा तो ये हाफ सर्कल में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ सर्कल में जिसके हमने कैपिटल आर रेडियस ले रखी है। और यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इसके अप्लाई होने के बाद में क्या टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है आपका जी बी अपॉन आर। तो ये जो सी स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा जी बी अपॉन आर। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है बॉविंग आउट ऑफ सेगमेंट, यानी कि जो उसका जो सेगमेंट है जिसे ए और बी का था, ठीक है, यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, प्रेशर अप्लाई कर रहे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टर्न हो जाएगा, यानी कि बाउ हो जाएगा। बाउ का मतलब होता है टर्न होना, टर्न हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्विकली इंक्रीजेज विथ एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा स्ट्रेस इंक्रीज, जब ये बाउ होगा तो यहाँ पर क्या स्ट्रेस कंटिन्यूसली अप्लाई रहेगा, प्रेशर अप्लाई रहेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस केस में जो स्टेप थर्ड है उस केस में क्या आएगा, ये ऐसे टर्न होके ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है ये एरिया है यहाँ से फोर्सेस अप्लाई होते रहेंगे, ठीक है। स्टेप थर्ड यहाँ पर हाईएस्ट स्ट्रेस फर्दर बॉविंग आउट नॉट अंडर कंट्रोल। तो इस केस में क्या होगा जो इसकी स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल रहेगा। इस केस में जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया इस केस में क्या रहेगी, इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो ये अंडर कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन में हाईएस्ट स्ट्रेस रहता है। फिर आता है स्टेप थर्ड। स्टेप फोर्थ में क्या होता है, ये कम्प्लीटली टर्न हो जाता है। इसे कंप्लीट टर्न होने के बाद यहाँ पर स्पेस रहता है ऑलमोस्ट टचिंग लाइन वेक्टर हैव अपोजिट साइंस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इस केस में ऑलमोस्ट टच होगा। फिर इसके बाद में जब टच होने के बाद में क्या होगा, बर्जर्स वेक्टर हैव डिफरेंट साइंस सेगमेंट टू कांटेक्ट विल इनहिलिएटेड ईच अदर। दैट मीन्स बाद में क्या होगा टच हो जाएगा, ऐसे टच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा डिस्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पर ये टूट जाएगा। तो ये टूटने के बाद में कैसा दिखेगा आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो स्टेप फिफ्थ आएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फोर्स अप्लाई होने के बाद टूट जाएगा। ऐसे हमारा ऐसे था, यहाँ से डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। फोर्सेस और कंटिन्यूसली जो प्रेशर है वो इंक्रीज होते रहेंगे, फोर्सेस वो अप्लाई होते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने स्टेप लिखी है। पहले उस केस में जब पहले अनटच था, ठीक है, फिर बाद में टच हुआ, फिर उसका डिस्ट्रैक्शन हुआ। डिस्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या होगा, ये जो होगा पहले पढ़ लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर कॉन्टैक्ट टोटली अनस्टेबल फॉर्म्स ए स्ट्रेट सेगमेंट्स एंड फॉर्म ए नाइस डिसलोकेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक जो ये सिचुएशन क्या है हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इंस्टेंटली क्या होगा कन्वर्ट होगा। तो हम स्टेप बात करते हैं सिक्स्थ स्टेप की, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास में ये वाला बना था, ठीक है, ये एक मिनट, ऐसे बना था, ठीक है। तो ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा। इस ब्रेक होने के बाद में जो ये है यहाँ से भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जो ये है दिस वन इज सर्कल, तो ये कम्प्लीटली किस में हो जाएगा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से बीच में क्या बन जाएगी लाइंस बन जाएंगी। तो ये था हमारा फ्रैंक रीड सोर्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन